भारतीय सिंधु सभा की ओर से आज शाम झूलेलाल मंदिर हेमू कालानी चौक पर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 28 पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने हेतु शोक सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर बलिदानियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सभा में प्रदेश मंत्री मनीष गुवालानी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बलिदानियों को श्रद्धांजलि देना केवल शोक व्यक्त करने का अवसर नहीं बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हम आतंक के सामने कभी नहीं झुकेंगे बल्कि इससे सीख लेकर पहले से अधिक एकजुट होकर देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार देता है। आतंकी हमलों ने न सिर्फ हमारे मूल अधिकारों पर हमला किया है बल्कि देश की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को भी चुनौती दी है। संभाग संगठन मंत्री निरंजन शर्मा ने सभा का संचालन करते हुए कहा कि देश भर में इस आतंकी घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। आम जनमानस की यही मांग है कि अब सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी सजा देकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। कार्यक्रम में मोहन तुलसियानी, रमेश वल्लीरामानी, मोहन कोटवानी, महेश टेकचंदानी, नरेंद्र बसरानी, दिलीप बुलचंदानी, श्याम मघानी, किशन बालानी, प्रदीप मघानी, प्रकाश जेठरा, लेखराज ठाकुर, अजीत पमनानी, जय किशन लखियानी, लक्ष्मण लखियानी, राम बालवानी, कमलेश हेमनानी, अश्वनी शास्त्री, लक्ष्मण कोरानी, मुकेश ठाकुर, सुनीता भागचंदानी, भगवान पुरुषवानी, नरेंद्र सोनी, कमलेश उत्वानी, गुलशन छटानी सहित विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभा के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया और आतंक के खिलाफ एकजुट रहने का संकल्प लिया। के साथ वहां पर उपस्थित होने वाले स्वर्णिम अवसरों को कैद करने के लिए, जीने के लिए जाते हैं। जहां की मिट्टी से केसर की खुशबू आती है, बड़े बड़े चिनार के पेड़ और कलकल बहती नदियों से एक अलग ही सुंदर माहौल उत्पन्न होता है। उस कश्मीर की घाटी में आतंकवादी गतिविधि होती है और जो लोग किसी एक देश, एक प्रांत से नहीं तो देश के सभी प्रांतों के लोग थे। कुछ कर्नाटक के भी होंगे, कुछ केरल के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सब जगह के लोग जैसे अलग अलग फूल वहां पर उपस्थित हो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। और इतने खुशनुमा माहौल के अंदर अचानक कुछ गतिविधि होती है और गतिविधि होने के साथ उन युवाओं से पूछा जाता है तुम्हारा धर्म क्या है। उनसे पूछा जाता है तुम कलमा पढ़ना जानते हो क्या। उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और जब वह गर्व से कहते हैं हाँ हिंदू है तो उनको एक एक को निशाना बनाया जाता है। बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या की जाती है, उनके बच्चों के आगे, उनकी पत्नी के आगे, उनके परिजनों के आगे। और संदेश देने के लिए कहा जाता है कह दो जाकर मोदी से कि हमने उन्हें मारा है। ये इन 25 लोगों की हत्या नहीं है, ये ललकार है देश के 140 करोड़ लोगों को। उन्होंने एक व्यक्ति को नहीं ललकारा, उन्होंने 140 करोड़ लोगों को ललकारा है और उस 140 करोड़ लोगों का प्रतिकार भी वैसा ही होना चाहिए। मैं अटल जी की कविता का उदाहरण देना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा था 15 अगस्त में, कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, कुछ सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ अधूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को फिर से अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी